अस्सलाम वालेकुम। आज हम एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पे बात करेंगे। तो इसमें ये होगा कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा इवेंट हों तो उनके अक्कर होने की अगर हम बात करें तो उसके लिए क्या फार्मूला यूज़ करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास कोई दो इवेंट हैं तो हम कहते हैं कि या तो इवेंट ए अक्कर हो जाए या इवेंट बी जो है वो अक्कर हो। तो उसका फार्मूला ये होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी is equal to probability of A प्लस probability of B। ये इस तरफ प्लस है इसलिए हमने इसको क्या लिखा है, एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसके दो फार्मूले हैं। एक ये भी फार्मूला है, probability ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू probability ऑफ A प्लस probability ऑफ B माइनस probability ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये दो फार्मूले इस्तेमाल किए जाते हैं इसके लिए। अब हम देखते हैं कि इन दो फार्मूलों का क्या मतलब है। अगर हमारे पास जो इवेंट हैं वो डिसजॉइंट हों, डिसजॉइंट डिसजॉइंट सेट्स या डिसजॉइंट इवेंट क्या होते हैं, जिनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी होती है। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस है एस, इसमें एक इवेंट है हमारे पास ए और एक इवेंट है बी। अब इसकी एग्जांपल आप ये ले लें कि हम कहते हैं कि हमने एक लूडो का दाना फेंका, उस पर टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 ये आ सकता था। इवेंट ए क्या है कि हमें इवन नंबर चाहिए 2 4 6, और इवेंट बी ये है कि हमें ऑड नंबर चाहिए। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि उसके ऊपर या तो इवन आ जाए, जब हम लूडो का दाना फेंकें उस पर या तो इवन आ जाए या फिर उस पर ऑड आ जाए। तो ये दो इवेंट बन गए, इवन के लिए अलग और ऑड के लिए अलग। लेकिन अगर हम देखें तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे क्या है, 2 4 6, और यहाँ पे क्या है, 1 3 5। तो इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी है। तो इस केस में क्या होता है, इन दोनों की जब हम इकट्ठी प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसे हो जाएगा। इस केस में इंटरसेक्शन नहीं आएगा। लेकिन अगर हमारे जो इवेंट हैं वो ओवरलैपिंग हो, ओवरलैपिंग क्या होते हैं, जिनकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होती है। मिसाल के तौर पे ये है इवेंट ए और ये है इवेंट बी। ठीक है, अब अगर इसकी बात करें देखें तो इसमें क्या होता है कि जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ए यूनियन बी की, तो वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब ये ए की प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, फिर बी की प्रोबेबिलिटी। अगर देखा जाए तो ये जो दरमियान में इन दोनों की इंटरसेक्शन है ये 2 दफा काउंट हो गई है। ये ए के अंदर भी आई थी और ये बी के अंदर भी आई, तो ये 2 दफा आ गया। तो इसको एक दफा माइनस करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको माइनस कर देंगे। ओवरलैपिंग क्या होते हैं, ओवरलैपिंग ये होगा कि चलें इसी की एग्जांपल देते हैं कि हमारे पास जो टोटल सैंपल स्पेस है वो 1 से 6 तक है। हम कहते हैं कि हम लूडो में बारी करेंगे तो हमें या तो इवन नंबर मिल जाए, या तो इवन नंबर मिल जाए, एक इवेंट ये है कि इवन नंबर मिल जाए 2 4 और 6। दूसरा पता हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं दूसरा ऑप्शन ये है कि हमें 6 मिल जाए। अब आप देखें इन दोनों में 6 कॉमन है, तो ये हमारे पास फिर कौन सा केस होगा, जब हम दो ऐसे इवेंट चाह रहे होंगे जिनके अंदर कुछ कॉमन होगा तो फिर ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। और जब उनमें कुछ भी कॉमन ना हो, वो टोटली डिफरेंट हो, तो फिर हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये यूज करेंगे। ठीक है,
ये डिसजॉइंट को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट भी बोलते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये एक्सरसाइज है 7.7। 7.6 में से पेपर भी नहीं आता और वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप है, उसको आप देख सकते हैं। 7.7 में से लॉन्ग आता है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, देखिए एक टोटल सैंपल स्पेस है 1 2 3 9 तक। इवेंट ए है, एक इवेंट ए दिया और एक इवेंट बी, कहता है आप ये फाइंड करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो सबसे पहले जो टोटल सैंपल स्पेस है उसके जो एलिमेंट है वो हैं 1 2 3, डेफिनेटली 4 5 6 7 8 और 9, ऐसे होगा। तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं इसमें? 9, ये 1 से 9 तक। अच्छा, इवेंट ए क्या है? इवेंट ए है 2 4 6 8। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं ए में? 1 2 3 4, 4 इसमें एलिमेंट है। और जो इवेंट बी है वो है 1 3 5। ठीक है, तो इसमें कितने एलिमेंट हैं इवेंट बी में? 1 2 3। अब अगर देखा जाए तो क्या ये जो ए और बी है ये ओवरलैपिंग है या डिसजॉइंट है? तो ये देखें 2 4 6 8 1 3 5। तो ये जो ए इंटरसेक्शन बी है ये हमारे पास यहाँ पे एम्प्टी आ रही है, तो ये है डिसजॉइंट। अगर डिसजॉइंट होंगे तो प्रोबेबिलिटी जो हमने फाइंड करनी है ए यूनियन बी की, वो किसके इक्वल आएगी? सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं आनी क्योंकि ए और बी जो है वो डिसजॉइंट है। तो इसका फार्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। तो इसकी वैल्यूज पुट कर दें। कितने एलिमेंट हैं ए में? 4 और टोटल कितने हैं? 9। और बी में कितने हैं? 3, टोटल 9। तो ये एलसीएम लें 7/9। तो डेफिनेटली ये हमारी 1 से छोटी वैल्यू आएगी। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, मैं एक ओवरलैपिंग का क्वेश्चन करता हूँ, इसको मैं बाद में करता हूँ। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसको पहले करते हैं। ये देखें ज़रा, ये क्वेश्चन जो है इसमें कहता है कि जो पहले 50 नेचुरल नंबर हैं उनमें से एक नंबर हमने चूज करना है। तो क्या चांस है वो जो नंबर हम चूज करें इट इज आइदर मल्टीपल ऑफ 3 और 5? ये दो इवेंट है, वो या तो 3 का मल्टीपल हो या 5 का। तो सबसे पहले जो टोटल सैंपल स्पेस है हमारे पास वो क्या है? 1 से लेके 50 तक नेचुरल नंबर हैं। ठीक है, ये तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस कितने हैं? 50 हैं। इवेंट ए क्या है? हमने एक नंबर निकालना है तो वो 3 का मल्टीपल हो। लेट ए बी द इवेंट दैट नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3। जो नंबर हम निकाल रहे हैं वो 3 का मल्टीपल हो। तो अब आप खुद देखें कि 1 से अगर हम 50 तक बात करें तो 3 के मल्टीपल कौन है? 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42, उसके बाद 45, फिर 48। 1 से लेके 50 तक जो 3 के मल्टीपल्स हैं वो ये नंबर हैं। तो ये कितने नंबर हैं n इंटू ए? इनको हम काउंट कर सकते हैं, ये 16 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है ये। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद बी इवेंट क्या है? लेट बी बी द इवेंट दैट नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5। जो नंबर है वो 5 का मल्टीपल हो। तो अब हमने ये देखना है 1 से लेके 50 तक 5 के मल्टीपल क्या क्या हैं। 5 है, फिर 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं बी में? ये 10 है, इनको आप काउंट कर सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ पे गौर करें, देखें जो हमारे दो इवेंट हैं, अब देखना ये है क्या ये दोनों ओवरलैपिंग हैं या डिसजॉइंट हैं। तो ये देखें, ये ए और बी में ये हमारे पास डिसजॉइंट नहीं है। क्यों नहीं है? 15 दोनों में आ रहा है। उसके बाद अगर हम देखें मज़ीद तो 30 दोनों में आ रहा है, फिर 45 दोनों में आ रहा है। तो अगर हमारे पास दो इवेंट्स के अंदर कोई एक एलिमेंट भी कॉमन होगा तो इसका मतलब है उनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है। तो फिर फार्मूला इंटरसेक्शन वाला लगेगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है 15, 30 एंड 45। इसके अलावा और तो मेरे ख्याल से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो कितने एलिमेंट हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, तो वो हैं 3। अब हम अपना मेन फार्मूला यूज़ करते हैं। फार्मूला ये है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी ए यूनियन बी, तो वो क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये हमने ये लिखा है, माइनस किया है, क्योंकि अब इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है दोनों इवेंट्स की। तो ये बनेगा n इंटू ए ओवर n इंटू एस प्लस n इंटू बी ओवर n इंटू एस माइनस n इंटू ए इंटरसेक्शन बी ओवर n इंटू एस। वैल्यूज पुट कर दें। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, कितने एलिमेंट थे ए में? 16। टोटल कितने हैं? 50। बी में कितने हैं? 10। टोटल कितने थे? 50। और इंटरसेक्शन में कितने आए? 3 आए। 50 है टोटल। इसका एलसीएम ले लें। यहाँ पे एलसीएम इसका लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 50। तो 16 प्लस 10 माइनस 3, 26 माइनस 3, 23 ओवर 50। इसको डिवाइड कर लें, ये इसका आंसर होगा। तो ये ओवरलैपिंग हमारे पास सेट थे। अच्छा, अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, अ बॉक्स कंटेनिंग 10 रेड, 30 वाइट एंड 20 ब्लैक मार्बल। एक बॉक्स है, उसके अंदर जो रेड मार्बल्स हैं वो 10 हैं, वाइट जो हैं वो 30 हैं और जो 20 हैं वो ब्लैक है। उनमें से एक मार्बल हमने निकालना है, बगैर देखे हुए निकालना होता है। तो क्या चांस है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो मार्बल हम निकालें इट इज़ आइदर रेड और वाइट? ये देखें, आइदर रेड एक इवेंट ये हो गया और वाइट दूसरा इवेंट ये हो जाएगा। तो सबसे पहले जो टोटल मार्बल है, टोटल मार्बल वो कितने हैं? वो हैं 10 प्लस 30 प्लस 20, कितने आ जाएंगे? 60। हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन टोटल स्पेस इज 60। अच्छा, जो इवेंट ए है, लेट ए बी द इवेंट दैट मार्बल इज क्या? रेड। हमारा जो इवेंट ए है वो ये है कि मार्बल रेड आए। तो इसमें कितने हमारे पास इवेंट में होंगे मार्बल? रेड मार्बल कितने हैं? 10।
नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए वो 10 आ गए। ठीक है, अब दूसरा इवेंट क्या है, वाइट चाहिए। लेट बी द इवेंट दैट मार्बल इज वाइट। तो जो वाइट मार्बल हैं वो कितने हैं, 30 वाइट हैं। इसका मतलब है इस इवेंट में 30 आएंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे इसमें, 30। अच्छा, क्या ये दोनों इवेंट ओवरलैपिंग है या डिसजॉइंट है, चलें ये देखते हैं। तो आप खुद देखें कि ये जो ए और बी इवेंट हैं, इन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता, ए के अंदर क्या है, वाइट मार्बल, और बी के अंदर क्या है, सॉरी ए के अंदर है रेड मार्बल और बी के अंदर क्या है, वाइट मार्बल। तो क्या रेड और वाइट इनमें कुछ कॉमन हो सकता है? जैसे जैसे कि देखें ना, इस क्वेश्चन में ये इधर 15 था तो इधर भी 15 आ गया, क्योंकि 3 के टेबल में भी 15 आ जाता है और 5 में भी। लेकिन वाइट जो है वो और रेड तो आपस में कभी भी मिक्स नहीं ना होंगे, तो इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो ए इंटरसेक्शन बी है वो हमारे पास एम्प्टी है, ये डिसजॉइंट है। तो इसके लिए जो फार्मूला यूज होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, वो सिर्फ क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये यूज होगा। तो वैल्यूज पुट कर दें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ओवर टोटल सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी ओवर टोटल सैंपल स्पेस। तो इसकी वैल्यूज लगाते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में कितने थे, 10, टोटल कितने हैं 60। बी में कितने 30 और टोटल हैं 60। तो एलसीएम आ जाएगा इसका 60, 60 कैंसिल हो जाएगा, 10 प्लस 30 40 ओवर 60, तो ये कैंसिल होकर हमारे पास आ जाएगा 2/3। ठीक है, तो इसको मज़ीद जो है वो आप कर सकते हैं, तो इसका पॉइंट में आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। तो अभी इस लेक्चर में हमने ये देखा है कि एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए दो केस थे हमारे पास। एक एक केस था कि जब ये डिसजॉइंट होंगे। ठीक है, डिसजॉइंट मीन कि जो दो इवेंट हैं, जो हम जैसे हम कहते हैं कि हम कुछ कुछ काम करने जा रहे हैं, तो हम कहते हैं ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए। ठीक है, तो वो दो इवेंट बन जाते हैं जो हम ऑप्शन देते हैं। तो अगर उन दोनों ऑप्शंस के अंदर कोई भी चीज़ सेम नहीं है तो फिर ये फार्मूला यूज़ होगा, और अगर उनमें कुछ कॉमन है, ठीक है, तो फिर हमारे पास ये माइनस इंटरसेक्शन भी की जाएगी।